मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। धीरे धीरे हम बिहार छोड़ के फिर दिल्ली आ गए। जब सेटल होने लगी थी तो थोड़ा टाइम लगा था हमें। मेरा इस तरफ रुझान बचपन से ही रहा है और बचपन से अपने घर में अपनी नानी, दादी, चाची, बुआ सबको देखती थी करते हुए। मेरी एक ये रहती थी कि जब समर वेकेशन की छुट्टियां होती थी तो मैं हर एक छुट्टियों में कुछ न कुछ आर्ट सीखने का मेरा एक ट्रेंड रहता था। फिर धीरे धीरे आगे कॉलेज लेवल पे आए और मैंने अपना पहला एग्जीबिशन जो है वो 1996 में, जब मैं क्लास 12th में थी, तब मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया था। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं भी अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलती गई। नमस्कार, मेरा नाम अल्पना झा है। मैं मधुबनी की एक आर्टिज़न हूँ और इसी क्षेत्र में मैं अभी और भी आगे काम कर रही हूँ। हमारी एक छोटी सी कंपनी है अल्पना क्रिएशंस के नाम से। ये कंपनी मधुबनी पेंटिंग को अलग अलग रूप देना चाह रही है और दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल इको फ्रेंडली आइटम्स का ज़्यादा चलन हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो आज केवल दीवालों पे या फोटो वॉल फ्रेम पे ही ना बंधी रहे, उसको हम और अधिक चीज़ों पे ला करके और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या ऑफिस के लोग हों, हर जगह हम चाह रहे हैं कि उस चीज़ को हम लेकर के जाएं और पहुंचाएं। मेरा इस तरफ रुझान बचपन से ही रहा है और जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार के हर घर में आपको मधुबनी पेंटिंग की छवि देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये हम लोगों के ट्रेडिशन में ही शामिल है और बचपन से अपने घर में अपनी नानी, दादी, चाची, बुआ सबको देखती थी करते हुए। तो वो देखते देखते हम बड़े हुए, तो वो देखते देखते ही हमारा रुझान जो है वो काफ़ी हद तक इसकी ओर बढ़ता चला गया और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। मैं जब कॉलेज लेवल पे पहुंची, स्कूल लेवल पे तो था ही हमारा ध्यान, और मेरी एक ये रहती थी कि जब समर वेकेशन की छुट्टियां होती थी तो मैं हर एक छुट्टियों में कुछ न कुछ आर्ट सीखने का मेरा एक ट्रेंड रहता था। लोगों को रहता है कि कहीं घूमने जाएं, कहीं कुछ करें, लेकिन मेरा ये रहता था शौक़ कि मैं उस छुट्टी में कुछ न कुछ सीखूं, कुछ नया आर्ट फॉर्म मैं सीखूं। तो वो एक रुझान बचपन से ही था मेरा। फिर धीरे धीरे आगे कॉलेज लेवल पे आए और मैंने अपना पहला एग्जीबिशन जो है वो 1996 में, जब मैं क्लास 12th में थी, तब मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया था और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। कभी किसी चीज़ में मतलब रोका टोका नहीं गया और मैं भी अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलती गई। मैं भी उनके नज़रियों को देखते हुए मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ती गई। हम बिहार छोड़ के फिर दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि शुरू में जब सेटल होने लगी थी तो थोड़ा टाइम लगा था हमें कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को इसी ओर मोड़ा। कई स्कूलों में भी मैंने आर्ट टीचर का भी जॉब किया, फिर वहाँ भी मैंने सिखाया। कई स्कूल्स में गई, टीचर्स की भी जॉब की, लेकिन फिर भी मन जो है वो धीरे धीरे हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ ही खिंच रहा था कि किसी तरह करना है कुछ। तो बच्चे भी हुए, बच्चे के साथ भी हमें आगे जुड़ते हुए जाना था, उनको साथ लेते हुए चलना था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना एक अपना काम घर से ही शुरू करूं। इस लाइन में मैंने फिर देखा कि यहाँ पे शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई मुझे, लेकिन धीरे धीरे जब हम जुड़ते चले गए और भी लेडीज़ों से जुड़ते चले गए, तो मैंने एक अपनी छोटी सी संस्था भी बना ली, NGO स्वयंसेवी संस्था बना ली, अपना कोना क्रिएटिव फाउंडेशन के नाम से। और हमने आसपास की महिलाओं को जोड़ा, उनको कुछ सिखाया, क्योंकि जब तक कोई वो सीखेंगे नहीं तो हम आगे उनको बढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने उनको बहुत उत्साह भी दिया और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी। तो उस टाइम से ही जो लेडीज़ें यहाँ पे आईं और जिन्होंने पहला ट्रेनिंग ज्वाइन किया वो आज 2023 तक हमारे साथ ही हैं।
उन्होंने ट्रेनिंग तो 1 महीने 2 महीने की है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी हमारे लिए आती हैं और अपने लिए ही आती हैं, हमारे लिए नहीं आती, अपने लिए भी आती हैं। और यहाँ आकर के उनको एक अपनापन सा फीलिंग आता है, जैसा कि मेरी संस्था का नाम भी अपना कोना है, जहाँ एक अपना कोना है, अपने लाइफ का एक अपना कोना है, जहाँ जो मर्जी जैसे मर्जी करो, जो आपका इंटरेस्ट है उससे जुड़ के करो और उसी में आगे बढ़ो, उसी में एक्सीड करो। तो इसी चीज़ को सत्य साबित करते हुए वो लोग जो हैं वो अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए भी वो लोग जुड़ती गई हमारे साथ। और आज बहुत सारी हैं जिनको मैंने कई अलग अलग स्कीम्स में, जैसे NULM में, SHG के ग्रुप्स में, कई जगहों पे मैंने उनको जोड़ा है और वो मेरे साथ साथ अपने पैर पे भी खड़ी, मेरे साथ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने पैरों पे भी खड़ी हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली भी कुछ करना चाहें तो वो कर सकती हैं। मेरा नाम उमा नेगी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे मैडम से 2020 से जुड़ी हुई हूँ। मैं 2020 में कैसे जुड़ी थी ये मैं बताना चाहूँगी। 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अचानक उन्हें अटैक पड़ा। उसके बाद मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और जस्ट 2 महीने बाद ही कोरोना आ गया था। उस दौरान मुझे अपने को और अपने बच्चों को संभालने के लिए बहुत परेशानियाँ होती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे घर के पास में ही एक NGO है, आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। आपके अंदर जो हुनर है आप उन्हें बताइए और आपको वो सपोर्ट देंगी। तो फिर मैं यहाँ पे आई, तो मैम ने मुझे यहाँ पे एज अ टीचर रखा सिलाई सिखाने के लिए सेंटर में। बस उसी के कारण आज मैं यहाँ तक हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मेहनत मेरी थी लेकिन सपोर्ट मैम का था। अगर अपने हाथ पैर चलते हैं, औरत के अंदर हुनर है तो वो खा सकती है, कमा सकती है। अब मुझे लगता है कि लाइफ ईजी है। NULM के तहत रहते हुए अभी इस बार हमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी जाने का मौका मिला और वहाँ हमने दिल्ली की कई SHGओं को वहाँ रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा भी रहा, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। तो जहाँ मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग दिवाली मेले से हमने शुरुआत की थी। दिल्ली में एक छोटे छोटे दिवाली मेले हम लोग करते थे, हमें 1000 3 हज़ार रुपये एक दिन का देना पड़ता था। और आज ट्रेड फेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें स्टॉल मिल रहा है और ये एक अचीवमेंट से कम नहीं है। और इतनी सरकारी योजनाएं हैं जिससे हम जुड़ते जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी हमारी जो लेडीज़ें हैं, जो बहनें हैं, वो सब जुड़ते रहें और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता जाए। MSME के थ्रू है या बहुत सारे और भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं। एक्चुअली उन लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाता है कि क्या है, सब डर जाते हैं कि इसमें बहुत लंबा काम होगा, बहुत लंबा चौड़ा इसमें इसके ये हो नुकसान, मतलब इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लगता है बट आप एक सही जगह पे पहुंचते हो, ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर टाइम लगता है तो लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक सही जगह पे पहुंचना वो बड़ी बात है जो आपके लाइफ को चेंज कर देती है। आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको लगातार मिलता चला जाता है। आज यही MSME और PMEGP की उसी लोन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने और अपने साथ बहुत सारी लेडीज़ों को जोड़ते हुए चलती जा रही हूँ। वो एक छोटा सा लोन अगर मैंने ना लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि मैं और भी लेडीज़ों को जोड़ती चली जाऊँ और अपना कारवां बनाती चली जाऊँ। अभी इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि डायरीज़, जूट की डायरीज़, जूट कवर डायरीज़ हमने बनाई हैं और लैपटॉप बैग्स बनाए हैं, कैनवास के बैग्स बनाए। इन सभी चीज़ों पे हमने मधुबनी का एक अच्छा रूप दिया है। सॉल्स हो गए, ड्रेस मटेरियल्स हो गए, साड़ीज़ हो गई, वॉल पेंटिंग्स तो हैं ही। इसके अलावा बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस जो हम बना रहे हैं या उनके ऊपर भी हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स हैं और हमारे बैग्स हैं। बैग्स के अंदर भी बहुत सारे मतलब कैटेगरीज है, जैसे स्लिंग बैग्स हो गए, हैंड पर्सेस हो गई, कॉलेज बैग्स हो गए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे इवन ज्वेलरी आइटम्स के ऊपर भी हम लोग बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग।
और इसकी बहुत डिमांड आ रही है अभी मार्केट में भी, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मेरा काम बेसिकली ये है कि मधुबनी को और इनलार्ज करके हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकते हैं उस चीज़ को, और इसमें इको फ्रेंडली और नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है कि हम लोग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को ना लेकर के जो हैंडमेड हैं, जो इंडियन आइटम्स हैं, इंडिया में हैंडमेड हैं और इंडियन आइटम्स हैं, उसके ऊपर जैसे जूट हो गए, कॉटन हो गए, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और इसके ऊपर ही लेकर के हम मधुबनी पेंटिंग को भी लेके जा रहे हैं। इस संस्था का काम है महिलाओं को उत्साहित करना, उनको घर से बाहर लेकर के आना, उनको घर से बाहर उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट दिलवाना। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को एम्पावर करना।